मैम अगर जेआरएफ करना है कंप्यूटर साइंस से तो 60 डेज का प्लान क्या होगा? देखो, अगर आप सभी लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सीएस से देना चाह रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 5 ऐसे बॉटलनेक्स जो आपको आपकी प्रिपरेशन से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको उनसे बचना चाहिए। आपको कौन सी यूनिट्स पे काम करना है, कौन से टॉपिक्स पे काम करना है और क्या ट्रिक होनी चाहिए उन टॉपिक्स को पढ़ने की, उन पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे बड़ा बॉटलनेक बताऊं इस सिचुएशन में जो आएगा वो ये आएगा कि अगर आप लोगों के पास में पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर एक जगह असेंबल्ड नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। सो सबसे पहले तो आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को असेंबल करो, एक जगह लेके आओ। इसके लिए जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पर मैंने कुछ पेपर्स डाले हुए हैं और इग्निशन बैच भी बनाया है जिसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज पेपर टू कंप्यूटर साइंस के सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं वीडियो सॉल्यूशन, तो वो आप यूज कर सकते हैं। देन आती है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ी आई थिंक बॉटलनेक सिचुएशन, वो ये आती है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो गेट के सिलेबस को पढ़ के मानते हैं कि हमारा नेट क्लियर हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि गेट का बहुत सारा रिजेम्बलेंस है, बट गेट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी यूनिट जो यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा वेटेज रखी है। ऐसी से पिछली बार अगर मैं बात करूँ तो 11 सवाल बने थे और सेम चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी, पिछले 3-4 साल का एवरेज निकालूं तो वही 7 से 8 सवालों का निकल के आता है। ये 2 यूनिट तो आपकी आती भी नहीं है और गेट जो है वो बहुत ज्यादा डीपर क्वेश्चन पूछता है, वेयरएज नेट जो होता है वो बहुत ज्यादा वाइडर होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप गेट के सिलेबस से नेट नहीं क्वालिफाई कर सकते, आपको नेट के लिए एक स्पेशल अलग से कंटेंट बनाना होगा। अगर आपके पास गेट के नोट्स हैं तो उनसे काम नहीं चलेगा, आपको नेट के लिए नोट्स बनाने रहेंगे। अगर आप फ्री स्टूडेंट हो तो आप YouTube पर 8 PM कंप्यूटर साइंस की क्लास लेके देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी है CS की। इफ यू फील लाइक यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज जेआरएफ अड्डा प्रीमियम पर मैं आप लोगों के लिए अभी 10 तारीख से जो है वो एक नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम आती है कि हम हमारी यूनिट्स को सही तरीके से पिक नहीं करते और हमारी प्रिपरेशन को सही टाइम पर सही पेस नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि टीओसी कंपाइलर को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, अगर आप छोड़ रहे हो तो आप गलती कर रहे हैं, तो टीओसी कंपाइलर पढ़ के जाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने प्रोग्रामिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तो मेरे हिसाब से प्रोग्रामिंग का पार्ट इतना नहीं आता है, इससे ज्यादा है आप टाइम लगाओ आपके डेटा एनालिसिस, आई मीन डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में, उससे आपके ज्यादा सवाल बन जाएंगे, ज्यादा नंबर बन जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बताऊं, जब भी आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो सीएस के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स टेबल वाइज, एरे डिवाइड करो, टेबल वाइज बनाओ। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ, देखो ये है आप लोगों की कंप्यूटर साइंस की बुक। इस बुक के अंदर मैंने क्या किया हुआ है ना, सभी के सभी यूनिट्स को, सारी की सारी 10 यूनिट्स को इस तरीके से जो है वो एरे वाइज डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे एरे 1 जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर मैंने बनाया हुआ है, सबसे पहले जो है पहले पेज पर मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ, मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है, आर्किटेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। इस तरीके से जब आप बना लेते हो ना तो आपको जरूरी नहीं सिलेबस में जब 1000 चीजें लेंगे तो 1000 चीजें पढ़नी है, आपको इन चीजों पे फोकस करना है, बिकॉज ये मैंने लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 15 ईयर एनालिसिस, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर रहा। अब जब मैं इसमें नोट्स बनाती हूँ ना तो सबसे पहले तो नोट्स शॉर्ट बनाने चाहिए और इस तरीके से डिफरेंस और कंपैरिजन चार्ट्स आपको लेके जाने चाहिए। ये मैंने पूरी बुक के अंदर ऐसे ही किया है और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग भी ऐसे ही कंटेंट बनाएं। इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग करोगे तो देखो याद भी जल्दी हो जाएगा और आप सभी लोगों के लिए रिवीजन करना भी आसान होगा। और जो मैं ट्रिक आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ ना एट द एंड, वो ट्रिक ये है कि हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ स्टफ। टेबल्स बनाओ, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई एक टेबल में लिख लो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई एक टेबल में लिख लो, और इसकी अलग से एक बुक बनाओ, खुद की एक नोटबुक बनाओ। इस बुक के अंदर टेबल फॉर्मेट के अंदर जो चीजें याद करनी है, जो फॉर्मूलेज याद रखने हैं ना, वो कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बॉटलनेक जो बच्चे को लगता है, वो मुझे लगता है 90% स्टूडेंट को लगता है, दैट इज कि न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरेटिकल पोर्शन में कंफ्यूजन। टेक्निकल सब्जेक्ट है तो ज्यादातर बच्चे जो है वो न्यूमेरिकल से डर जाते हैं और उनको लगता है यार न्यूमेरिकल नहीं आता तो पेपर में कैसे करेंगे, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। बट रीजन मैं आपको बता देती हूँ, 70 to 80% पेपर थ्योरेटिकल आएगा और अगर आपने 70 to 80% थ्योरी पढ़ ली ना तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर लो। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर सकते हो आप जेआरएफ अड्डा को, 8 PM आ सकते हो मेरी क्लासेस में सीएस के लिए। जो भी मेरे पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है क्यूमुलेट करके मैं आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ और प्रीमियम बैचेस में भी कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से आप सभी लोग पढ़ भी सके, अपने एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सके, नॉट जस्ट यूजीसी नेट। जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो गए, सबका आपको कंटेंट यहीं मिल जाएगा। अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ओनली बुक भी आप ले सकते हो और अपनी 60 दिन के अंदर जल्द से जल्द प्रिपरेशन करके रिवीजन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।